ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स आ गए हैं प्लीज़ फटाफट से अपनी प्रेजेंट दे दें। ठीक है, जल्दी से प्रेजेंस दे दें अपनी फटाफट से, जो भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं उन्हें पता होगा हमारी क्लासेस जो चलती हैं उसके टाइमिंग आपकी स्क्रीन पे आपको लिखे हुए दिख रहे होंगे। जो भी स्टूडेंट एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं टर्म 2 के लिए, हमारी क्लासेस की टाइमिंग है। प्लस कोर्स मेरा जो चल रहा है अनअकैडमी प्लस पर 12:30 से 2 बजे तक मेरी क्लास होती है, अल्फा बैच नाम से होती है। आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इस पर पढ़ा था। 4 से 5:30 बजे तक मेरा दूसरा कोर्स चलता है जिसमें आज हमने सर्किल पढ़ा था। स्पेशल क्लास जो होती है ये फ्री क्लासेस होती हैं जो फ्रीली कंडक्ट होती है, और इन क्लासों में आप रेगुलरली आ सकते हैं। 2:30 से 3:30 बजे तक ही चलती हैं। अगर आपसे इसमें आज हमने क्या पढ़ा था यार, अलॉगरिथम पढ़ा था आज हमने इसमें, और इसका अलॉगरिथम का पार्ट 2 का क्वेश्चंस भी होंगे डिस्कस, तो इसमें जरूर आया करो स्पेशल क्लास में एटलीस्ट। बाकी जो भी स्टूडेंट प्लस में सब्सक्राइब होना चाहते हैं या फ्री क्लासेस में आना चाहते हैं, इस कोड को आप एज अ अनलॉक कोड ताकि आप फ्रीली एक्सेस कर सके, और प्लस कोर्स में एज अ रेफरल कोड यूज कर सकते हो PRN31 को, सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट फॉर योर करस्पॉन्डिंग सब्सक्रिप्शन। 7 से 8 तक यूट्यूब अनअकैडमी वॉरियर पे मैं लाइव आता हूँ, और 8:30 से 9:30 पर मैं लाइव आता हूँ प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल पर, और जिसमें हम डिस्कस करते हैं किसके रिगार्डिंग, जिसमें हम डिस्कस करते हैं आजकल इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। और बाकी ये एक अनअकैडमी का इनिशिएटिव है पराक्रम नाम से, और इसमें अपने एडुकेटर के साथ, जो भी आपके एडुकेटर्स हैं जो कि एक्सपर्टीज़ हैं, उन एडुकेटर के साथ एक वेबिनार यहाँ पे कंडक्ट कराया जा रहा है अनअकैडमी की ओर से। वीकली ऐसा होगा, तो ये आप सभी को इसका फ़ायदा हो सकता है ना। अरे कहाँ गए भैया आप, अरे भैया कहाँ गए, ओह गॉड, ये बोल रहे थोड़ा नीचे जाओ। ये लोग, ये हमारे ये छूट चुके हैं यार, यहाँ पे इनको उठा लो यहाँ से, और सब लोग तैयार हो जाओ। जितने लोग रेडी हैं प्लीज़ चैट सेक्शन में फटाफट से जय हिंद लिखें ताकि मैं स्टार्ट कर सकूं बातों को यार, उसके बाद टाइम नहीं अपने पास। ठीक है, खटाखट से जय हिंद लिखें। थोड़ा सा मुझे प्लीज़ यार एक बार लेक्चर को शेयर करना पड़ेगा ना थोड़ा सा, बस मैं तो इतनी देर के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इसे, लेकिन आगे बढ़ना चाहेंगे हम। ठीक है ना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यार। सभी के सभी आ चुके हैं। वेरी गुड इवनिंग सर, होप यू आर फाइन। आई एम गुड उज्जवल, थैंक यू सो मच। प्रणव पांडे, गुड इवनिंग सर। इतने घंटों बाद मुलाकात, अरे हाँ भैया इतने घंटों बाद मुलाकात हो रही है, ठीक है ना। उज्जवल ठीक है सर, पढ़ाओगे कब? अथर्व पढ़ाएंगे, जय हिंद अथर्व पढ़ाएंगे, ठीक है। टेक इट ईजी, हम आगे बढ़ रहे हैं। और बस मैं एक बार टेलीग्राम में शेयर कर दूं और बस अपने व्हाट्सएप में शेयर कर दूं, उसके बाद में मेरी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ ठीक है, एक बार मैंने यहाँ टेलीग्राम में कर दिया, अब मैं थोड़ा व्हाट्सएप में शेयर करना चाहूँगा। व्हाट्सएप में शेयर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट कर। चलो हो गया भैया, हो गया, आ जाओ इधर आ जाओ। ठीक है, तो कुल मिला के मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यार। सो सभी के सभी तैयार हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। गुड इवनिंग रोहित, शाबाश। अविरल, शिव, उज्जवल, वसीम, सैफी, शिवम, अथर्व, ठीक है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जय हिंद, शाबाश। मैंने आपको लास्ट टाइम कुछ बातें बता रही थी, मुझे नहीं लगता मुझे उन्हें रिवाइज करना चाहिए, जिसको लगता हो बता देना बाद में। मैंने आपसे डायरेक्शन, कोसाइन डायरेक्शन और रेशियो के बारे में बातचीत की थी। समय आने पे जहां जरूरत पड़ेगी दोबारा यूज कर लूंगा मैं उसका। फिलहाल हमें जो चीज पढ़नी है, दिस इज रिगार्डिंग इक्वेशन ऑफ लाइन यार। इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमें पढ़नी है, नाउ दिस लाइन विल बी इन स्पेस। इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़नी है, लाइन इन बेसिकली स्पेस, 3 डायमेंशनल फिगर जो होते हैं, जो स्पेस होता है 3 डायमेंशनल चीज जो होती है, वहां पर लाइन हमारी जब रहती है तो वो कैसी शक्ल से दिखाई देती है, उसी की महिमा आज हम जानेंगे। हमने इससे पहले क्लास 11th का मैथमेटिक्स से समझा, हमने स्ट्रेट लाइन जो पढ़ा रहता है वो 2 डायमेंशनल का सब्जेक्ट है, जिसमें लाइन प्लेन पे बैठी होती है। लाइन का प्लेन में होना कुछ ऐसा है जैसे आपने अपने कागज में एक लाइन बना दी, वो प्लेन में लाइन है। और लाइन का हवा में होना कुछ ऐसा है, स्पेस में होना कुछ ऐसा है जैसा ये अभी हवा में है, इसे लाइन समझ लो, हवा में। इसके बाद 3 चीजें हैं इसके पास, ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग। क्योंकि बेसिकली लाइन होती है, सबसे पहले सवाल है यार, लाइन पॉइंट होता है, पॉइंट का कलेक्शन होता है। तो इसका कोई भी एक पॉइंट ले लें, ये टिप के बारे में हम डिस्कशन कर लें। ये जो टिप है इसका, जो अगर आपको बाई चांस दिखाई दे रहा होगा, ये टिप स्पेस में है, ये एक्स एक्सिस से
कुछ डिस्टेंस y एक्सिस से कुछ डिस्टेंस और z एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर है, इसीलिए ये जब मूव करेगा तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पर फर्क पड़ेगा। और एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट किस तरह के लोकस को फॉलो करते हैं, किस तरह की इक्वेशन को, कुछ तरह के रिलेशन को बोलते हैं, उसी को हम लाइन कहते हैं। मैं समझाता हूँ, ज़्यादा दिक्कत में आने की जरूरत नहीं है, इधर समझे चुपचाप से। ये अपने पास एक एक्स एक्सिस है एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस अथर्व, और जेड एक्सिस है ये अपनी उज्ज्वल। अभी क्या होता है कि यहां पर एक पॉइंट बैठा हुआ, इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं x1, y1, z1 है। कोई आपसे सवाल पूछेगा कि हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू द गिवन पॉइंट, आप बोलोगे देयर आर इनफिनिट मेनी लाइन व्हिच कैन पास थ्रू द गिवन पॉइंट। इससे बहुत सारी लाइनें, ये पॉइंट रास्ते में, इससे ये ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह से अरबों किस्म की लाइनें यहां से निकल सकती है, इनफिनिट नंबर ऑफ लाइंस। अब हमारा सवाल ये है कि इस पॉइंट से होकर कितनी लाइन जाती है, आप बोलोगे इनफिनिटी। मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी मैं कुछ गेम खेलने वाला हूं, मैंने बोला कि पॉइंट वही का वही रहा, पॉइंट कहीं का कहीं रहा, पॉइंट वही का वही रहा। एक सेकंड रुको, अगर मान लिया पॉइंट जैसा था वैसा ही है, बस फर्क इतना आ गया कि मैंने बोला अभी ये लाइन है, ये लाइन यूनिक नहीं है, ऐसी बहुत सी लाइन हो सकती है जो उस पॉइंट से जाए। लेकिन मैं कुछ काम करने वाला हूं यार, मैं काम क्या करूंगा, मैं कह दूंगा कि मैं एक ऐसी लाइन के बारे में चाहता हूं बात करना जो कि इस पॉइंट से तो जाती हो लेकिन उस गिवन वेक्टर के पैरेलल हो यार। इसको वेक्टर बोला मैंने, इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला कि ये एक वेक्टर किस्म की चीज है। मान लेते हैं इस वेक्टर का नाम बी वेक्टर हो गया, और मान लेते हैं ये अपने को गिवन होगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप टाइप के कोऑर्डिनेट का वेक्टर ये होगा। एक बार तो मुझे अब क्या समझ में आया, अब मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसी कितनी लाइन पॉसिबल है कि जो इस पॉइंट से पास करती है और साथ में इसके पैरेलल हो इस वेक्टर के। सिर्फ एक यार, निकाल के दिखा दो, दूसरी नहीं है, दूसरी कोई लाइन नहीं हो सकती जो इस पॉइंट से भी पास करे और इस वेक्टर के भी पैरेलल हो। इस वेक्टर के पैरेलल बहुत सी लाइन है, इस वेक्टर के पैरेलल ये भी है, ये भी है, ये भी है, all the lines are parallel to the given vector. I agree. And also there are a number of lines which can pass through the given point. But if we are taking the two given situations at a time, then we will be getting a single line which will be this green color line, जो पैरेलल भी हो और उस पॉइंट से भी पास कर सकती हो। एक ही लाइन है वहां पे, और वो लाइन आपके सामने ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है। इसी ग्रीन कलर की लाइन को अगर आपने फिजिकली यूनिक बना दिया तो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू मेक इट यूनिक इन अ मैथमेटिकल मैनर। अभी हम इसको क्या करने वाले हैं, हम इसको मैथमेटिकली यूनिक बना देंगे। फिजिकली बन गई यार, एक ही लाइन बना सकते हो जो कि इस पॉइंट से भी पास करती है उसके पैरेलल वेक्टर के। बहुत बढ़िया शाबाश। तो दो इंफॉर्मेशन अपने को गिवन है यार। देयर आर टू इंफॉर्मेशन व्हिच इज गिवन टू अस। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वेरी फर्स्ट थिंग इज द गिवन थिंग्स आर पॉइंट x1, y1, z1 पॉइंट गिवन है एक। तो दूसरा, देयर इज अ वेक्टर व्हिच इज गिवन टू अस a ये बी वेक्टर भी गिवन है। अब मैं कह रहा ठीक है बहुत बढ़िया, अब इसको यूनिक अब करना क्या है अपने को, यूनिक हो गया। इक्वेशन का मतलब क्या, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड। एंड व्हाट इज दिस एक्स वाई एंड जेड, दिस इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ अ जनरल पॉइंट लाइंग ऑन अ लाइन। यानी कि जो लाइन है अपनी ग्रीन कलर की, इसमें कोई एक जनरल पॉइंट अज्यूम कर लो आर क्या, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यार, सर्किल आज पढ़ा रहा था, वहीं से रिलेटेड एक बात समझा देता हूं मैं कहना क्या चाहता हूं। कोई कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सर्किल। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्किल किसे कहते हैं यार, सर्किल इज नथिंग बट अ लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन सच अ मैनर इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन दैट इट ऑलवेज रिमेन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। सर्किल क्या है, एक ऐसे पॉइंट का, एक पॉइंट है कोई, इस पॉइंट का लोकस है। लोकस मतलब इस पॉइंट का रास्ता है, या दूसरे शब्दों में एक्स और वाई के बीच में इस तरह का रिलेशन है कि ये पॉइंट हमेशा जब भी मूव करे, मूव करना जबरदस्ती है, तो ये हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर रहे यार। फिक्स्ड पॉइंट को लोग सेंटर कहते हैं, फिक्स्ड डिस्टेंस को लोग रेडियस कहते हैं। सर्किल बन गया। सर्किल कब बनेगा, जब मैं एक रिश्ता निकाल पाऊंगा किसके बीच में, वेरिएबल्स के बीच में। कौन सा वेरिएबल, एक्स वाई वेरिएबल। ये पॉइंट पी क्या हमेशा यही बैठा रहेगा ना, दिस इज अ मूवेबल पॉइंट। This is why dear what a movable point. It is nothing but a representative of all the points lying on the circumference of a circle.
इट इज व्हाट, अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। उन सभी पॉइंट्स का, उन सभी बिंदुओं का जो वृत्त के परिधि पर पाए जा रहे हैं, ये उनका प्रतिनिधि है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसका मतलब ये हो गया, कोई मुझे कहता है इक्वेशन निकालो सर्कल की, मैं कहता कि भैया सेंटर का कोऑर्डिनेट गिवन होगा यार, अपने को दो चीजें गिवन होगी अपने को। क्यों गिवन होगी? कल को मैं आपसे बोलूं फील्ड में जाके मेरे लिए एक सर्किल बनाओ जरा चूने से, आप क्या करोगे? आप मेरे से पूछोगे कहां पे बनाऊं? सबसे पहली बात कहां पे बनाऊं, यानी कि सेंटर डिसाइड करोगे, वो मुझे देना पड़ेगा क्वेश्चन वाले को। इसका मतलब सेंटर कोऑर्डिनेट गिवन होगा। दूसरी बात, आप मेरे से बोलोगे कितना बड़ा या कितना छोटा बनाऊं, मैं बोलूंगा 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, आर दूंगा। इसका मतलब ये दो चीजें आपको गिवन है यहाँ पे। तो मैं एक बात बताओ कि अगर मैं बोल दूं रिलेशनशिप एक्स और वाई के निकालने के लिए x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, होप यू आर एग्री विद मी। I have just applied the distance formula. Distance formula apply किया and I have got what? The relationship between x and y. I have got what? The relationship between x and y. x ये है, y ये है, and all the things which are showing here is nothing but what? The constant terms. h and k and all these terms are constant. This is nothing more than a relationship between x and y only. So इसको equation of circle कहते हैं। वही यहाँ पे भी है। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? एक्स वाई जेड के बीच में एक रिश्ता निकालना है। कौन सा है ये? एक्स वाई जेड कौन है? आर इज व्हाट? आर इज नथिंग बट व्हाट? द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस लाइन। आर इज व्हाट? द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन दी लाइन। तो मुझे एक्स वाई जेड में रिश्ता मिल जाए यार, बात बन जाए। अब एक बात बताओ, उसके लिए हम काम करते हैं, देखते रहना देखते रहना, समझ नहीं आएगा जरूर बोलेंगे, मैं देखूंगा थोड़ी देर बाद चैट सेक्शन में, हल्ला मत मचाना। ये ओपी वेक्टर कितने लोग जानते हैं कि ओपी वेक्टर अपने को गिवन है यार? गिवन है, पॉइंट गिवन है। पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट करने से क्या हम उसका पोजीशन वेक्टर निकालना बहुत बड़ी तोप हो गई क्या हमारे लिए आज? क्या आज हमारे लिए बहुत बड़ी तोप हो गई ये बता पाना कि ये है x1 y1 z1 all are given to us, so that's why we can get the value of OP vector and we are assuming this vector as a vector. So indirectly a vector is given to us here. A vector is what? A vector is the position vector of the point which is given to us from where the line is passing. Now this is what R. R is what? The movable point on a line, and if we are connecting that point to the origin, then we are getting this OR vector. And OR vector, let us say I am giving it as a name R vector. R vector is what, my dear? X I cap, Y j cap, Z k cap is equal to R vector. लिख भी देना यार साइड में जाके। This is a given vector and this is a what? A general vector. General vector of a general point lying on a straight line. अब मैंने बोला यार बहुत हो गया, आप बोल रहे बहुत हल्ला मचा दिया आपने यार, बिल्कुल मजा नहीं आया कुछ, ये ऐसा तो नहीं बोल रहा कोई यार? अच्छा मजा आया, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा कि एक काम करूं यार, मैं एक काम करूंगा, मैं इधर आ जाऊं। क्या बात है, क्या मान गया मेरी आर्ट को। मैंने आर्टिस्ट होना चाहता, वैसे लगता तो ऐसा कभी कभी देख के मुझे। आपको भी लगता है क्या? अच्छा ये बात बताओ, ओपी वेक्टर को देख के कैसे कुछ याद आ रहा? ओपी याद आ रहा? हाँ, तो एक बात बताओ, ओपी वेक्टर के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ओपी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। अरे ओपी वेक्टर बी के पैरेलल है कि नहीं है यार? सबसे पहली बात तो प्रणव, आप बिल्कुल आप इधर उधर भाग रहे हो आप, है ना? ओपी ना है वो, ओपी ना है तो वो क्या है फिर? वो आरपी वेक्टर है भैया, वो आरपी वेक्टर कहते हैं उसे, आरपी वेक्टर माय डियर। तो हम क्या कह सकते हैं? आरपी वेक्टर इज पैरेलल टू दी बी वेक्टर। देखो बी वेक्टर भी उधर को, आरपी वेक्टर भी इधर को, बात तो सही है यार, ठीक है। अगर मैं सोचूं कि दोनों पैरेलल है, क्या ये सच बात? ये सच नहीं है यार, आपको लग रहा होगा सच है, सच नहीं है। पूछो क्यों नहीं है, मैं बताऊं आपको क्यों नहीं। देखो एक बार बताओ, आर कौन है? पी क्या अपनी जगह से हिल सकता है? नहीं हिल सकता। आर हिल सकता है? हिल सकता है, क्योंकि आर क्या है? आर एक जनरल पॉइंट है जो कभी यहां कभी वहां, कभी कोई ठिकाना नहीं है, इसका खाना बदोश किस्म का है। तो इसीलिए हम एक बात कहते हैं, मैं आपसे अगर कह दूं कि आर अगर यहां से उठ के यहां आ गया तो क्या बोलो? नहीं आ सकता? आ सकता है, वो कहीं भी जा सकता है, वो कभी पी की शक्ल ले लेगा, बहरूपिया है वो। तो एक बार बताओ, उस समय जब मैं आरपी वेक्टर निकालूंगा तो आरपी वेक्टर कितने लोग एग्री नहीं करते कि आरपी वेक्टर इस तरह का होगा? अगर पॉइंट आर वहां चले गया, शिफ्ट हो गया उस तरफ, तो आरपी वेक्टर ऐसा नहीं हो जाएगा, और आरपी वेक्टर ऐसा हो गया तो क्या उस समय वो बी वेक्टर के पैरेलल रहा? फिर यार एंटी पैरेलल रहा। क्या रहा? एंटी पैरेलल रहा। उस समय वो आरपी वेक्टर बी वेक्टर के क्या रहा यार? एंटी पैरेलल रहा। अब आर के साथ क्या संभावना है? आर या तो पी के इस तरफ हो सकता है या उस तरफ हो सकता है, या ज्यादा से ज्यादा पी हो सकता है। इन तीनों केसेस में एक बात समझ में आ रही है, ज्यादा से ज्यादा
आरपी वेक्टर ऐसा दिख सकता है उसके पैरेलल, या ज़्यादा से ज़्यादा आरपी वेक्टर उसके क्या दिख सकता है, एंटी पैरेलल। इसका मतलब कुल मिला जुला कर के यही तो हुआ कि आरपी वेक्टर आइदर मेकिंग 0 डिग्री और मेकिंग 180 डिग्री एंगल विद व्हाट, बी वेक्टर। सो कैन वी से कि दिस आरपी वेक्टर मेरे दिल के लिफाफे पे तेरा खत है जानिया। समझ में आया? देखिए जरा किसी को समझ में आ रहा है कि ये भाग भूग गए यहाँ से? शाबाश विश्वजीत सिर्फ, बहुत बढ़िया, बड़ा करोगे कुछ। हाँ भाई क्या नाम है, सुदर्शन, यहाँ से चालू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हो सकता है ट्रिगोनोमेट्री, ये क्या नाम है, चल क्या रहा हमारे, ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में हो सकता है बाहर पे लिखा हो 3 है, ऐसा कुछ 3 नहीं है, सेकंड लेक्चर है इसका, बीच वाला लेक्चर आया ही नहीं था एक्चुअली, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो यहाँ से चल सकता है, बिल्कुल काम चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है पहले की मतलब वैसे तो ज़रूरत है, देख लेना अंडरस्टैंडिंग, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं। तो ये अब कोलिनियरिटी की कंडीशन बोल दो यार, नहीं बोल दो, क्या जा रहा बोलने, बोल दो, मैंने पढ़ाया ही नहीं। अगर मैं इसको बोलूं कि ये आपका हो गया, रुक जाओ मुझे ना दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, जो भी है ईश्वर का दिया हुआ वो लगाएंगे जरा, ठीक है, ठीक है। मैं आपको एक बात बोलूं यार, अगर मैं ना एक काम करता हूं, देखो थोड़ा मेरी बात समझना, इन सिचुएशंस को हटा दिया मैंने, अरे यार ये हटने में लगा हुआ यहाँ पे, थोड़ा सा 1 मिनट रुकेंगे, एक काम कर रहा हूँ, मैंने बोला इस आर को हटा, ओहो ये बड़ा रुलाएगा यार, इसके साथ मैंने बहुत मजाक कर दिया, ये बड़ा परेशान करेगा यार, भैया हट जाओ प्लीज़ यहाँ से। ये देखो जरा मेरी बात समझना जो मैं करने जा रहा हूँ, मेरी बात समझना। चलो यार आप भी बोलोगे ना कि अपनी बात से मुकर गए, इसलिए नहीं, ऐसे ही रखते हैं जैसा दिख रहा है। तो एक बात तो अपने को समझ में आ रही है, देखो प्लीज़ ध्यान से, कि आरपी वेक्टर जो है ये अगर उसके साथ कोलिनियर है तो कहना इसे आरपी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ऐसा कह सकते हो यार, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, लैम्डा कह दो या कुछ भी कह लो, जैसे लैम्डा मन कर रहा है आपका लैम्डा कह लो, या कुछ और मन कर रहा है कहने का कुछ और कह लो, जैसे मेरा मन म्यू कहने का कर रहा है, मैंने म्यू बोल दिया, मैंने कह दिया म्यू, क्योंकि आप लोग कोलिनियरिटी कंडीशन जानता है, जो नहीं जानता वो मुझे बता देगा। मैं आरपी वेक्टर की जस्ट वैल्यू प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, अब मुझे बताओ आरपी वेक्टर कितना निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ओपी वेक्टर माइनस ओ आर वेक्टर, मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, ए वेक्टर माइनस आर वेक्टर, तो मेरे पास आरपी वेक्टर की वैल्यू आ गई, ये आ गई। तो मैं आरपी वेक्टर की वैल्यू लिख रहा हूँ ए वेक्टर माइनस का आर वेक्टर इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ये हो गया। वेक्टर फॉर्म में निकालने अभी हम पहली चीज, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म के कहने का मतलब है हमें टर्म्स वेक्टर की टर्म्स में गिवन है, हमें पॉइंट गिवन नहीं है, हमें पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है, हमें बी का पूरा वेक्टर गिवन है, तो वेक्टर फॉर्म में आंसर लिख रहा हूँ। इसलिए अब मैं क्या काम करूंगा, मैं इस चीज को थोड़ा ऐसे अरेंज कर रहा हूँ, कहना इसे यार कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, उस हिसाब से कितना हो गया, माइनस का म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, है ना। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए उधर गया, प्लस का ए हो गया, और यहाँ बचा हुआ माइनस का म्यू इंटू बी वेक्टर, ये बचा हुआ। अब विश्वजीत मैं एक काम कर रहा हूँ माय डियर, मैं इसे ऐसा कर रहा हूँ, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, वो माइनस का जो दिख रहा म्यू उसे मैं प्लस का लैम्डा कह लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है तो वो कोई नंबर ना, माइनस का म्यू भी कोई एक रियल नंबर होगा, मैंने उसे प्लस कह दिया। ऐसा करने के पीछे कारण है, मैंने इसे घुमा दिया असल में, अगर मैं थोड़ा ध्यान शुरुआत से रख लेता तो मुझे आपको घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर मैंने इसलिए घुमा दिया कि कहीं आपको ऐसा नहीं लगे कि यार फिर ये याद करनी पड़ती है चीज़, याद नहीं करनी पड़ती। मैं आपको बता दूं करने वाला कैसे करता, अगर मैं आपको कराता मैं कैसे कराता इसको, अगर मैं थोड़ा ध्यान रखता इस बात का, जल्दीबाजी में ना आता, मैं ऐसे करता, मैं कहता कि आप जैसे आरपी वेक्टर निकालो ना, मैं कहता आरपी ना निकालो, पी आर वेक्टर निकालो। मैं बोलता कि पी आर वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के है कि नहीं है कोलिनियर, आप बोलते बिल्कुल है, क्योंकि पी आर वेक्टर इधर को वो उधर को, कुल मिला के कोलिनियरिटी है पी आर वेक्टर के साथ। पी आर वेक्टर की वैल्यू मैं निकालता ओ आर वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, इस तरह की निकलती है, और मैं यहीं से गेम 25 करके आगे बढ़ जाता, मैं बोलता आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, आपका आंसर यहीं से आ जाना था। लेकिन क्योंकि मैंने वो स्टार्टिंग वहां से कर दी, मैंने उसका मुंह वहां को मोड़ दिया, इसलिए मुझे माइनस म्यू मानना पड़ा। शायद कोई समझा होगा, जो नहीं समझा वो मुझे बता दे यार, जिसको दिक्कतबाजियां लग रही है कुछ वो मुझे बता दे। ये भी आंसर बोलोगे गलत नहीं है माइनस के साथ, ये इस फॉर्म में इसलिए बोले ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, वरना लैम्डा किसको पता प्लस है माइनस है, मुझे तो नहीं पता, आपको तो नहीं पता, कहीं बताना जरा किसको समझ में आई ये बात। मैंने आपको रीजन बता दिया मैं कहना क्या चाह रहा हूं।
कोई बोलेगा तो नहीं ना कुछ? बहुत बढ़िया यार, फील के साथ समझ गए ये लोग तो, बहुत बढ़िया। उज्जवल शाबाश, उज्जवल शाबाश यार। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा समझना। इसे कहते हैं वेक्टर फॉर्म। जो आपकी चीज निकल के आई उसे कहते हैं वेक्टर फॉर्म, और वो रिजल्ट आपका जो आ रहा है दैट वाज r इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, जहां पर सेंस है अपने साथ हर चीज का। क्या ए वेक्टर कौन है? कोई बोलेगा दिस इज नथिंग बट अ गिवन पोजीशन वेक्टर। ऑफ अ गिवन पॉइंट, आप समझ जाए, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। जो गिवन पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है, जो कि गिवन ही है हमें, क्योंकि पॉइंट 1 2 3 पता है, तो आप बता दो कि आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, पता चल गया। कोई कहे ये बी वेक्टर क्या है? दिस बी वेक्टर इज नथिंग बट अ पैरेलल वेक्टर टू अवर रिक्वायर्ड लाइन, ये पता चल गया। जो रिक्वायर्ड लाइन की आप इक्वेशन चाहते हैं उसके पैरेलल जो वेक्टर है वो गिवन होगा। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझा दूं। कोई मुझे कह दे कि अ लाइन इज पासिंग थ्रू वन कॉमा 2 कॉमा 3 पॉइंट, बहुत सारी लाइन पास कर सकती है, तो हमें उन्हें यूनिक बनाना है, इसलिए वो कहेंगे एंड ऑल्सो पैरेलल टू दी गिवन वेक्टर आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। ये क्वेश्चन होगा। ये तो उनका क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड equation of a line which is passing through the point 1, 2, 3 and also parallel to this vector। तो आपको समझ में आ गया कि because the line is passing through that point so the unit vector, मतलब क्या हुआ मैं आपको समझा दूं यार। ये कहना सिर्फ इतना चाह रहे कि x एक्सिस है, एक y एक्सिस है, एक z एक्सिस है। ध्यान से देखना, कोई चिंता की बात नहीं है। 1, 2, 3 पॉइंट है, यहां से लाइन पास कर रही है। सो लाइन पास कर रही है तो लाइन ऐसी कुछ होगी, मतलब अगर ऐसी क्यों होगी? क्योंकि ये इस गिवन वेक्टर के पैरेलल है, और गिवन वेक्टर मान लेते हैं ऐसा है, और गिवन वेक्टर का नामकरण हम कर लेते हैं बी वेक्टर, जो अपने को गिवन है आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। एक काम कर लेते हैं, इसको जैसे ही हम इससे कनेक्ट कर लेंगे तो जो पॉइंट है मान लेते हैं पॉइंट P है, तो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर मुझे पता चल गया कितना, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और जो गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है उसके लिए हमने एक स्पेसिफिक नाम चुना है जिसका नाम है ए वेक्टर। और हमें पता है किसी भी लाइन की जो इक्वेशन होती है दैट वाज नथिंग बट r इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। आपको कुछ नहीं करना शिव, आपको r वेक्टर को उज्जवल r ही लिखना है। ए वेक्टर कौन है? गिवन पॉइंट का आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये लिखना है, प्लस लैम्डा करना है, और आपको बी वेक्टर को लिखना है जो भी आपको दिया हुआ, आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। दैट्स इट ओनली, दिस इज योर रिजल्ट। और कोई सॉल्व नहीं करना, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। आपको एक बात तो नहीं बता दूं यार? बता दूं? चलो बता देता हूँ, आप भी याद रखोगे। मन में ख्याल आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या है यार, फिजिकल लेवल पे व्हाट डज इट मीन, ये मतलब क्या है, लाइन की इक्वेशन मतलब क्या? मतलब कुछ नहीं यार, मैं बता दूं आपको असल में है क्या। एक बात देखो जरा, आर वेक्टर को कैन आई से, इधर देखना जरा, आई कैप कॉमन ले लिया, 1 प्लस लैम्डा, बोल दो नहीं कह सकता, जे कैप कॉमन ले लिया मैंने, 2 प्लस 5 लैम्डा, शाबाश, के कैप कॉमन ले लिया, कैन आई से 3 प्लस 4 लैम्डा। क्या है यार, एक वेक्टर ही है तो वेक्टर, लाइन की इक्वेशन मतलब एक वेक्टर ही है। लेकिन क्या आप बता सकते हो स्पेसिफिकली ये कौन से पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है? क्योंकि कोई भी वेक्टर असल में एक तरह से पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये आपका 1, 5, 4 का पोजीशन वेक्टर एक तरह से। ये किसका है यार? ये एक ऐसे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो आप नहीं जानते। दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं कि ये लाइन में जो लाई करने वाले पॉइंट है, उन पॉइंट के किसी भी जनरल पॉइंट आर को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, 1 प्लस लैम्डा, 2 प्लस 5 लैम्डा, 3 प्लस 4 लैम्डा, किसी भी जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये होगा। अब ये क्योंकि आपको दिख रहा है ये पॉइंट कहीं भी जा सकता है, तो इट डिपेंड्स कि आप कौन से पॉइंट की बात कर रहे हो, लैम्डा की वैल्यू आएगी।
हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग लैम्डा अलग होगा यार, समझ तो नहीं गए? यस नो बोले, मैं फिर आगे बढ़ूंगा जरा, ठीक है? अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कैसे समझ रहे हैं, आगे जाके ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को उड़ा देंगे, मजा नहीं आएगा तो बोल देना। अच्छा, ए और बी वेक्टर एक बार समझाना, मैं समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ए वेक्टर बताऊँ क्या, जो भी आपका गिवन पॉइंट है जहां से आपकी लाइन पास कर रही है बोला जा रहा है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है। बी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर वो गिवन वेक्टर है जिसके पैरेलल आपकी लाइन है। वो गिवन वेक्टर क्यों दिया गया? ताकि आपकी लाइन यूनिक बन सके यार। बोला गया कि हमारी लाइन को ऐसे गुजरना है कि उसके पैरेलल रहे। किसके पैरेलल है? जिस वेक्टर के पैरेलल रहे वो बी वेक्टर है। शाबाश, बहुत अच्छा विरल, बहुत बढ़िया विरल। इधर आओ, ये जो डियर आपने पढ़ी दैट इज कॉल्ड एज अ वेक्टर फॉर्म, लेकिन इसी को आप इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी निकाल सकते हो यार। कार्टेशियन फॉर्म हमें पता हो नीचे, कोई बहुत बड़ी तोपे नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं, बहुत छोटी छोटी बातें। अगर आप समझ रहे हो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हो बोल दो, मैं ये नहीं आ रहा समझ में, मैं यार अब क्या करें बताओ, बोल दो ऐसे करके, ठीक है? आपकी गलती थोड़े ना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, पढ़ाने वाले की गलती है पूरी की पूरी। देखो इधर वेक्टर फॉर्म, लेकिन इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि समझ में आए यार आपको। देखिए चलिए, ये x है, y है, z है। जो बातें हुई थी एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। हमें पता था कि भैया वो पॉइंट है, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है। वो यहाँ से लाइन पास कर रही है, और कोई भी लाइन नहीं, ऐसी लाइन विच इज पैरेलल टू दिस गिवन लाइन, इस गिवन वेक्टर की जो पैरेलल है। और गिवन वेक्टर आपको पैरेलल वेक्टर दे रखा ai क्या प्लस bj क्या प्लस ck क्या, ये दे रखा आपको। गॉड, कैपिटल में दे रखा। कैपिटल में इसलिए देता हूँ ना ताकि वो बी से कंफ्यूज ना हो। बुक्स में तो यही दे देते हैं जैसा मैं लिख रहा था अभी, मैं इसलिए देता हूँ ताकि ये ए और इस बी के बीच में फर्क न रहे, फर्क रहे मतलब ये। अब मुझे बताओ, मुझे कोई कह रहा है इसकी क्वेश्चन निकालो, मैंने कुछ नहीं करना, मैं सब कुछ निकाल चुका यार। मुझे पता है कि ये कोई और नहीं है, ए वेक्टर है, और मुझे ये भी पता है कि ए वेक्टर कुछ और नहीं है। कार्टेशियंस की टर्म में उन्हें ऐसे कहेंगे, कार्टेशियंस की टर्म में उन्हें कैसे कहेंगे? ऐसे कहेंगे जैसे मैंने लिखा हुआ। एक रास्ते में एक आर वेक्टर होगा, आर पॉइंट होगा, उसका एक्स वाई जेड कोऑफिशिएंट कोऑर्डिनेट होंगे। मैं कह सकता हूं कि इसका अगर पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, जो कि मैं बार बार कह रहा हूं, दैट विल बी इक्वल टू एक्स आई क्या विश्वजीत, वैल्यू प्लेस करो यार। आर वेक्टर को क्या बोल सकते हो? एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या प्लस जेड के क्या बोल दिया मैंने, डर तो नहीं है कोई? ए वेक्टर कितना है? x1 आई कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, शाबाश, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर कितना है यार? ऊपर देखो, नहीं आएगा समझ में, चिंता ना करें, सच बता रहा हूं, चिंता ना करें, और क्लियरिटी आएगी धीरे धीरे। नई चीज होती है तो थोड़ा बहुत तो ऑकवर्ड लगता ही है, इसलिए मुझे नहीं लग रहा बिल्कुल भी, मैं ऐसा फील आना भी नहीं चाहिए मेरे मन में कि ऑकवर्ड क्यों है, लेकिन मैं जानता हूं लगता है, शुरुआत में लगता है ना। इधर आओ, एक काम कर रहा है यार, मैं नाराज ना हो तो, अगर आप मैं इस पूरे को उठवा के इधर ले आऊं, जब बताओ मैं उसको इधर लाऊंगा तो वो x1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, दोनों आई कैप है, तो कहना इसे x माइनस x1 आई कैप। सिमिलरली y यहां बैठा हुआ, वो y1 इधर आ गया, कहना इसे दिस अगेन z माइनस z1 के कैप, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। a लैम्डा आई कैप, वेरी गुड, बी लैम्डा जे कैप, गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया यार, सी लैम्डा के कैप, बहुत ही सुंदर। एक काम करें, अभी क्या इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स को हम जानते हैं यार? इक्वालिटी ऑफ वेक्टर कहती है कि दो वेक्टर आपस में इक्वल तभी हो सकते हैं जब उनके स्केलर कंपोनेंट्स कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल हो, यानी कि x माइनस x1 मस्ट बी इक्वल टू a लैम्डा, y माइनस y1 शुड बी इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट व्हिच इज b लैम्डा, and z minus z1 is equal to c lambda, शाबाश। इसको कहना इसे like this, x minus x1 over a is equal to lambda, y minus y1 over b is equal to lambda। अरे समझ तो नहीं पा रहे यार कहीं? z minus z1 over c is equal to lambda। इन सभी में क्योंकि तीनों इक्वल हैं, can't I say this?
बाहुबली जियो रे बाहुबली, समझा दूंगा अभी मतलब क्या है इसका। चिंता ना करे, चिंता ना करे, बस मुझे बता दे कि समझ में आ गया। कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है या अंडरस्टैंडिंग नहीं है, चल गया रहा एक्स कौन है वाई कौन है जेड कौन है, ऐसा हिसाब किताब तो नहीं चल रहा किसी का। अगर चल रहा तो बताएं फटाफट से। भूख लग गई यार आज, क्यों लग रही भूख? भूख लग गई सच में। क्वेश्चन की नहीं यार, खाने की लग रही, इतना सीरियसली मत लिया करो। पूरा गाजर का हलवा, शाबाश, गाजर का हलवा विद ड्राई फ्रूट्स के साथ, गुड शाबाश। और भूख लग गई बताओ आपने भी? नहीं यार, खाने की बात करोगे, कुछ और करो। बहुत अच्छा शिवम, शाबाश, ये क्लियर है ना? अगर ये क्लियर, अजीत सोनकर कुछ बोलना चाहते हैं यार आप? रवि सिंह, शाबाश, थैंक यू सो मच यार। यार एक बार बताओ, लेक्चर शेयर करने में मतलब क्या दिक्कत हो रही? मुझे लग रहा है मुझे बेकार पढ़ाना पड़ेगा। बच्चे सोचते हैं सारा अच्छा अच्छा हम ही पढ़ लें यार, अब से बेकार पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। अब देखो किसी के समझ में आ जाए तो नाम बदल देना। नहीं मजाक कर रहा है यार, कल को नाम बदल के पहुंच जाओगे, ठीक है? तो शेयरिंग करा करें यार, शेयरिंग इज केयरिंग, आप जानते नहीं लग रहा। चलिए देखिए, कुल मिला के एक बात है, इसे कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। चिंता ना करें, चिंता क्या करें ना करें। अब जैसे यही क्वेश्चन है यार, ये इसको कोई बोलता है कार्टेशियन फॉर्म निकालो, अब ये तो ऐसे कर रहे हैं ऐसे हम निकाल ही नहीं पाएंगे क्या यार? ये भी ना समझेंगे जरा। हमें पता है कार्टेशियन फॉर्म है x माइनस x1 ओवर a, y माइनस y1 ओवर b, y माइनस क्या y1 ओवर b एंड z माइनस z1 ओवर c, z माइनस z1 ओवर c। एक काम करो यार, x को x लिखो, x1 y1 z1 कौन होता है? गिवन पॉइंट विश्वजीत, गिवन पॉइंट को x1 y1 z1 कहा था हमने, तो x माइनस 1 y माइनस 2 एंड z माइनस 3। एक बात। दूसरी बात, ए बी सी कौन है यार? जो गिवन पैरेलल वेक्टर, प्लीज यार, गिवन पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो कह दूंगा, कितने लोग नाराज हो गए बोलो? अगर मैं कहता हूं कि ये जो गिवन पैरेलल वेक्टर, इसके डायरेक्शन रेशियो, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो उस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं यार, यानी कि 154 हो गया गेम 25। बताइए आपको, लाइन की क्वेश्चन निकल चुकी है, लाइन की क्वेश्चन इन पैरेलल, इन वही वाली फॉर्म जो हम निकाल ले। करना ये क्या चाहती, ये भी वही कर रही, ऐसा मत सोचना कि ये क्या बोल रही, ये भी वही बोल रही है। कोई भी लाइन की क्वेश्चन अल्टीमेटली क्या कर रही है? कोई भी लाइन की क्वेश्चन अल्टीमेटली आपको जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रही है यार, उस आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट। नहीं आ रहा है कि मेरी बात पे? रुक जाओ, मान लो इसे लैम्डा, फ्रॉम हियर x minus 1 by 1 is equal to lambda. What does it mean? Hope you are getting this. 1 into lambda 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 plus 1, शाबाश। y निकाल लो इसी तरीके से, 5 lambda plus 2, अरे बोलो नहीं आया समझ में? and what is the value of z? 4 lambda plus 3, शाबाश। और ये क्या है? these are nothing but the coordinate of a general point। मैच करो, मैच क्या करोगे यार, भरोसा नहीं है? मैच करोगे, बड़े आए मैच करने वाले, भरोसा तो होगा ही थोड़ा बहुत। चलो ठीक है, ये फंडा समझो यार। लाइन की क्वेश्चन करती क्या है, इसका यूज पड़ेगा आगे पे जाके, फिर याद करोगे मुझे यार। लाइन की क्वेश्चन सिर्फ इतना कर रही कि जनरल पॉइंट के बारे में बता दे रही, और क्या लोगे? क्योंकि जनरल पॉइंट के बारे में बता दिया, अगर जनरल पॉइंट की फंक्शनिंग उसने समझा दी, अगर इससे ज्यादा क्या लोगे? लाइन होती क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट ना, तो पॉइंट के बारे में बता दिया। हाँ यार आप भी ना, तो आप समझ पा रहे होंगे। ये जो चीज, प्लीज गौर करें इधर, ये जो चीज दिखिए, इसमें जो नीचे बैठे हुए लोग हैं, ये नीचे बैठे हुए जो लोग हैं, दीज आर नथिंग बट द डीआरस। डी आर व्हाट? द डीआरस ऑफ अ गिवन पैरेलल वेक्टर। बी वेक्टर के डीआर है यार, ये बोल दो नहीं है कि नहीं है? शाबाश, आ गया हो। अच्छा एक बात बोलूं मैं, बुरा ना माने तो, अगर आप बुरा ना माने, होली तो है नहीं यार, पूछना पड़ेगा, इसलिए इक्वेशन वी आर अगेन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आप बोलोगे यार आइला अभी क्या किया था हमने? अभी भी वही किया था। मुन्ना मुन्नी अभी भी वही किया था हमने, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही निकाला था। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? वी आर नाउ ट्राइंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। नाउ वी आर ट्राइंग टू मेक अ लाइन यूनिक इन अ डिफरेंट वे। हम एक काम कर रहे हैं, हम बोल रहे कि यार लाइन है, पहले एक काम करें, मैं कह रहा कि आपने कहा था कि दो कंडीशंस हमारे पास उस तरह की हो तो लाइन यूनिक बन जाती है। मैंने कहा किस तरह की? आपने कहा एक पॉइंट हो जहां से लाइन पास कर रही हो, मैंने कहा इन्फिनिट मैनी लाइन से जा सकती है। आपने कहा थमा थमा रुको जरा, मैंने कहा क्या बोलना चाहते हो आप? बोले एक पैरेलल वेक्टर भी हो
जिसके पैरेलल रहे लाइन और गिवन पॉइंट से भी जाए, ऐसी लाइन यूनिक होती है। हमने पीछे देख लिया यार, विश्वजीत देखा तो नहीं, शिव शाबाश उज्जवल। अभी कोई कह रहा इस पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती है, मान लेते पॉइंट ए है, x1, y1, z1 गिवन पॉइंट है यार, आप बोलोगे इन्फिनिट मैनी। नाउ समवन इज सेइंग हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू द गिवन पॉइंट बी, हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू द गिवन पॉइंट बी माय डियर्स, इन्फिनिट मैनी अगेन। बी से भी तो बहुत सारी लाइन पास कर सकती है, बट व्हेन आई विल से हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स एट अ टाइम, देन there is only a single line, there is only a single unique line which will pass through two given points at a time यार, नहीं जाती। कितनी लाइन पास करवा दोगे, इसके अलावा करवा के दिखा दो यार, मान जाए आपको। इस लाइन के अलावा कोई दूसरी या तीसरी या चौथी लाइन आप नहीं निकाल सकते जो दोनों पॉइंटों से एक ही समय में जाए, एक ही है वो आपके सामने, तो लाइन यूनिक हो गई अगेन। एंड नाउ व्हाट आर द गिवन थिंग्स, नाउ व्हाट आर द गिवन थिंग्स, नाउ वी हैव 2 पॉइंट्स। नाउ जिसने 2D में मेरे साथ ये चीजें और पढ़ी है वो और फील के अंदर घुस चुका होगा ढंग से। 2 पॉइंट फॉर्म, अरे कह लो यार जो मन आ रहा है, अपना ही तो है सब कुछ, चलो ठीक है। तो 2 पॉइंट फॉर्म, अभी हम कह रहे हैं यार 2 पॉइंट फॉर्म ठीक है, बहुत बढ़िया जबरदस्त हो गया काम, 25 हो गया। इसका पहले हम करेंगे वेक्टर फॉर्म निकालेंगे यार। अरे भैया समझ तो रहे हो यार बात को, आ जाते हो रात को, वेक्टर फॉर्म समझा रहे हैं हम आपको। इधर देखिए, अगेन नाउ वी आर कनेक्टिंग दैट पॉइंट टू द ओरिजिन, again now we are connecting that point to the origin, and let's say I am calling this point as a vector यार, given point का ऐसे ही कर, इनको यूनिवर्सली भी ऐसे ही कहा जाएगा, ठीक है ना, हाँ ऐसे नाम बदलते नहीं रहोगे। एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को बी वेक्टर कहते हैं, नाराज मत होना यार प्लीज यार, हाँ आप नाराज हो गए, कहाँ जाएंगे हम, ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर, ये कितना ए वेक्टर, ये कितना x1 i क्या प्लस y1 j क्या प्लस z1 k क्या, समझ में तो खैर किसी के आ नहीं रहा होगा, ईश्वर जाने किसके समझ में आ रहा है। ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, बी वेक्टर, बी वेक्टर, सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं वेक्टर का अलजेब्रा का बेसिक लगना है। जो पहली बार सोच रहा है ये क्यों बोला यार, इसके लिए मैंने वेक्टर में हर बात बता रखी है, आप जानते हैं। कभी प्यासे को पानी, समझ में आया, अच्छा ठीक है शाबाश, बाद में लेंगे इसका जो जी माइनर है वो बाद में लेंगे हम। फिलहाल हम ये कहना चाह रहे कि यार हो तो गया काम 25, करना क्या चाहते हो, इन्होंने कहा इक्वेशन निकालना चाहते हैं, हमने कहा किसकी निकालना चाहते हो, बोले रेड कलर की लाइन की निकालना चाहते हैं, हमने कहा इक्वेशन का मतलब क्या था, ये बोल रहे रिलेशनशिप बिटवीन वो पॉइंट के एक्स वाई जेड, मैंने कहा पॉइंट छांट तो लो पहले, जिसको घुमाना है आपने इधर से उधर, ये दोनों तो फिक्स बैठे हुए पॉइंट है, एक जनरल पॉइंट तो अज्यूम कर लो, आपने कहा लो जी लो कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कहा अच्छा जी लेके देखते हैं। इस पॉइंट को इसके साथ कनेक्ट कर दिया, आर पॉइंट है, अगर आप बुरा ना माने मैं लिख दूं यार इसका कोऑर्डिनेट x, y, z, बुरा ना मानना यार प्लीज। अच्छा एक बात तो बोल दूं मैं आपको, मैं इसको इससे कनेक्ट कर दूंगा, नाराजगी किसी प्रकार की कोई, पहले एक काम करें जरा, वो जो बेचारा खुद ही है इसको तो कनेक्ट कर लो पोजीशन वेक्टर से, ये है, ज़्यादा घबराएंगे नहीं, सारी बातें अंडर कंट्रोल है यार। अब मैं आपको एक बाद में एक वो भी बता दूंगा, टिप मेरे से मांग लेना बाद में दे दूंगा, ओ आर वैक्टर इज इक्वल टू आर वैक्टर, कितना हो गया आर वेक्टर, ये आर वेक्टर है यार, बुरा ना माने तो आर वेक्टर है, बोलो जरा, दो हम हैं वही हम थे जहां जीना यहाँ, क्या बात है यार। वो ए बी वैक्टर कितने को दिख रहा, ए बी वैक्टर कितने लोग निकाल सकते हैं यार, ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, जैसे कि आप जानते नहीं होंगे डिस्प्लेसमेंट वैक्टर नाम की दुनिया में कोई चीज़ पाई भी जाती है, और ए बी वैक्टर निकालना कितना आसान है, वेक्टर फॉर्म में काम कर रहा हूँ, ओ बी की कोई वैल्यू मत लिख देना, सिर्फ बी वैक्टर लिख दो सफिशिएंट है, ए वैक्टर सफिशिएंट है यार, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ए आर वैक्टर कितनों को नजर आ रहा होगा यार, पता नहीं कितनों को नजर आ रहा, मैंने क्या बता रहा, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, एंड दैट विल गिव यू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बधाइयाँ जी बधाइयाँ, जिसको समझ में आ गया, पूरी 3D मजेदार है, मजे से भरपूर, ठीक है ना। ये तो इक्वेशन 2 बोल दो, इक्वेशन 1 बोल दो, मन कर रहा तो कर। ये अब
मतलब इस चीज़ को ना थोड़ा यार ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ पे, वो थोड़ा मतलब लंबा चलेगा ना प्रोसेस, तो ऐसे लिखता हूँ डायरेक्टली कैसे, डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं इसे। ये इसको उड़वा दो यहाँ से और इसको नामकरण कर दो इक्वेशन 2 बोल के। चलो ठीक है, बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। होता क्या है असल में यार, होता क्या है, मैंने क्या कहा, होता क्या है, आप देखोगे, आप बोलोगे ए बी वैक्टर और ए आर वैक्टर के बीच में कोई रिश्ता है, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, जल्दी पूछो बताओ। ए बी वैक्टर आपको सामने दिख रहा, ए आर वैक्टर भी आपको सामने दिख रहा, मुझे बताओ कांट ऐसे कि ए बी वैक्टर आई एम नॉट सीइंग पैरेलल वेक्टर्स, आप भी नहीं कहोगे पैरेलल वेक्टर थोड़े रहे हो, क्योंकि वो अभी पैरेलल दिख रहे यार, क्या भरोसा आर का कल को अपना यहाँ जगह बदल दे यार, घूमता किस्म का है, घुमक्कड़ प्रकृति का। तो ए आर वैक्टर का मुंह किधर को हो जाएगा, इधर को, और बी ए भी तो उधर को था, एंटी नहीं हो जाएंगे फिर। तो इसलिए हमें सब पूरी संभावनाओं का ध्यान रखते हुए हम चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं यार वो अभी तो दिख रहा हो, लेकिन वक्त का कोई भरोसा नहीं है, कल को पलट सकता है, इसलिए हमने बोल दिया कोलिनियर। और कोलिनियर तो जैसे हम जानते नहीं यार, अगर कोई चीज़ें कोलिनियर होती है तो इसका मतलब क्या है यार, इसका मतलब मात्र ये होगा कि ए आर वैक्टर, मैं भी ना मैजिशियन की तरह खेल रहा है यहाँ पे, पता है मैजिशियन की तरह क्यों, हाथ की सफाई, अभी दिखाता हूँ हाथ की सफाई क्या, हाथ की सफाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और कुछ नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत नज़रों का धोखा, इस प्रकार से हम बन गए मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स। एक मिनट इधर देखेंगे, ये इधर गया, ए वेक्टर भागता हुआ उधर भागा, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ऐसा है ना, ये जो मैंने आंसर निकाला ये पूरी साजिश के तहत निकला हुआ आंसर है, अंदर की बात बता दूँ आपको मैं, पहली बार देख रहे हो, ऐसा नहीं कि यार आप बोल रहे यार आइला इन्हें कैसे समझ में आ रहा, हम तो ये सब प्लानिंग के तहत है, सब मैं जानता हूँ आंसर आएगा क्या, बस मैं आप लोगों को ऐसे घुमा फिरा रहा, बस मुझे पता है आंसर आएगा कैसे, ये आएगा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जो आपका आंसर आ रहा है आपको लग रहा हो सकता है गलत है, वो भी सही है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म देनी है, इसीलिए मेरी कोशिश है कि मैं स्टैंडर्ड अप्रोच करूँ, इसलिए मैं वही कर रहा रास्ते में, वरना बहुत सोचने के तरीके हैं यार, आपके मन में आ सकता है आर को इधर क्यों डाला, उधर क्यों नहीं डाला, ये वो, सो आपने आपको कैसे समझ में आया ए आर वैक्टर निकालना है, ए बी वैक्टर, तो पता है ना एक्सप्रेशन क्या है, इसलिए समझ आया, मुझे पता है ना यहाँ पे लास्ट में बी माइनस ए आता है, ये तभी आएगा जब ए इससे कनेक्ट हो, पता है मुझे पता है कि इससे मुझे आर माइनस ए इस तरफ चाहिए, ए उधर जाएगा, सब पता है भाई मुझे, मैं मैच फिक्स है पूरा, आप क्या सोच रहे हैं, दिमाग थोड़ा लगा रहा मैं, मैच फिक्स है पूरा। अभी बताओ किसको समझ में आई बात है, कितनों को पता नहीं समझ में आ पाया नहीं आ पाया। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। जस्सी समझ में आया आपको, समझ में आया भाई जस्सी, आगे बढ़ेंगे हम। कोई दिक्कत नहीं, एक स्टूडेंट ने कहा सर फास्ट रिपीट कर दो, इसीलिए तो हमें यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, मैंने पहले बता दिया, या तो भाई मैं हूँ या तो दिक्कत हो जाए, फिर डिसाइड कर लो आप, कोई एक होना चाहिए। अब मैं एक बार रिवाइज करता हूँ खटाक से, कुछ नहीं है यार, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आप सबसे पहले फिजिकल लेवल पे यूनिक करो लाइन को, मुझे बताओ यार 2 पॉइंट से एक लाइन जाती है उज्जवल, नहीं जाती, जाती है, 2 पॉइंट से एक ही लाइन जा सकती है, यूनिक लाइन है यार, और वो 2 गिवन पॉइंट है, ए पॉइंट बी पॉइंट, यार पॉइंट गिवन होंगे तो उनके वेक्टर्स गिवन हो गए ऑटोमेटिकली, वेक्टर फॉर्म में काम कर रहे हैं, इसलिए मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर से काम लूंगा यार अपने, मुझे लाइन की क्वेश्चन निकालनी है तो देयर मस्ट बी अ जनरल पॉइंट लाइंग ऑन अ लाइन, सो आई मस्ट सपोज इट, एंड वी हैव सपोज्ड इट लाइक आर, R is what a general point which is representing all the points in the line, on the line, इसलिए x y z कोऑर्डिनेट का एक जनरल पॉइंट मैंने लिखा जो R है, और R बिल्कुल माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जितने पॉइंट का वो कलेक्शन है उन सब का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है, जनरल रिप्रेजेंटेशन वो है R। मैंने एक काम किया यार, उसके आगे ना मुझे ये याद है, आपको भी समय के साथ याद हो जाएगा, जब आपको ये याद है ना ये फंडा, तो आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे। अब आपको पता है b माइनस ए चाहिए, तो यार पक्का a को b से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो b माइनस ए मिलेगा, इसलिए एरो को उधर से उधर मारना पड़ेगा, ये भी आपको पता है, आप यहां से कभी नहीं मारोगे, आपको पता है जब फाइनल से इनिशियल आऊंगा तभी एरो के कैसे मारना है आप जानते हैं, शायद समझ रहे होंगे आप मेरी बात है, यार जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा मैं,
पोजीशन वेक्टर इस आर को यहाँ अंदर ही बैठाएंगे क्योंकि प्रैक्टिस है थोड़ी बहुत, बाहर बैठाते गलत नहीं आता आंसर, सही आता, लेकिन वो पहले जो नया नया सीख रहा वो उसके लिए स्ट्रगल हो जाएगा कि वो बुक से उसका कंपटीशन चालू हो जाएगा फिर कि बुक कुछ और कह रही वो कुछ और चल रहा, बात भले ही दोनों सही कह रहे। इसलिए हमारा अप्रोच पहली बारी में रहता है, मेरा ये कि मैं मानता हूँ यार स्टूडेंट को यही सिखाओ, उसके बाद तो फिर वो गेम खेल लेगा अपने हिसाब से। तो इसलिए आर को यहीं रख दिया, गलत ही तो नहीं है ना, लेकिन एक बात तो मान के चल रहा हूँ ना मैं कि आर बाहर भी बैठ सकता है। क्यों माना मैंने ऐसा? क्योंकि मैंने बोला भाई कोलिनियर है यार, मैंने थोड़ा ना बोल दिया कि वो पैरेलल का पैरेलल ही रहेगा, कोलिनियरिटी कंडीशन है। अब उसमें भी एक बात है कि आपने ए आर वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए बी वैक्टर क्यों लिखा, ए बी वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए आर वैक्टर क्यों? क्योंकि मुझे पता ही ये फॉर्म चाहिए। एक बात सुनो मेरी प्लीज, इधर सुननी पड़ेगी आप लोगों को, सुननी तो पड़ेगी यार आज, क्योंकि कुछ बच्चे रहते हैं जिज्ञासु प्रकृति के, वो एक बात सोचते हैं, वो बोलते हैं जब दोनों पैरेलल है क्या पता, ये क्यों नहीं बोल देते आप ए बी वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए आर वैक्टर? मैं कहूंगा लो बोल दिया, ए बी वैक्टर की वैल्यू भी नहीं रख देते, मैंने कहा लो रख दी मैंने। अब उन्होंने कहा कि यार एक बार बताओ ये कितना है, मैंने कहा ये है। अब सबको पता है आंसर किस फॉर्मेट का है यार, आंसर ये भी है, कोई दिक्कत नहीं। लोगों ने एक काम किया, मतलब मैं अगर होता यहाँ पे मैं क्या करता, मैं ये करता, मैं करता जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था, 1 अपॉन लैम्डा क्या है, कुछ जस्ट अ नंबर ओनली, अ रियल नंबर, बिकॉज लैम्डा वाज अ कांस्टेंट। तेरे दरबार पे सर झुका के मैं भी आया हूं, नबी चाहे तू बिगड़ी बनाता है, न भर द झोली मेरी है दिना रे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। समझ में? एक ही बात है यार। अब वो लैम्डा पहले भी नहीं जानते, अब भी कौन सा जानते आप, अब भी कौन सा जानते हैं आप, तो बात वही है। उज्जवल मैं देखना चाहूंगा किसी को समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया? अविरल यार समझ में आया कि नहीं आया? वसीम समझ में आया कि नहीं आया? और ज्यादा फील आया? शाबाश, बहुत बढ़िया। जानता है न तू क्या है मेरे आह निकली है दिल से चांद तक जाएगी, फिर दुआ मेरी तारों से फिर आएगी। इधर देखो चलो, लग दो बना दे न बिगड़े दर से तेरे न जाए कबाली, मर्दजली हाँ मर्दजली। क्या बात है, टेक्नोलॉजी दिख रहा है, क्या टेक्नोलॉजी है, इतनी काम की बचत हो गई हमारे, इतने टाइम में हमने गाना गा लिया। बताओ, रियाज का रियाज हो गया, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो गई, टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी हो गई। चलो इसी बात पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि यार इतिहास भूगोल सब इस बात के गवाह हैं कि वेक्टर फॉर्म इसकी ये आई, ये वेक्टर फॉर्म थी। Now just try to place the value of those corresponding terms. R vector रख दो यार, तेरी मेरी गल्लाएं टिंग 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 बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। पता नहीं यार आप लोग समझ पा रहे नहीं पा रहे, कोई भरोसा तो है नहीं भाई आजकल के जमाने का। अब बता देना यार नहीं समझ पाओगे तो। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर में अगर ऐसे कह रहा मेरे बिना तू कितने चली है तू डिंग 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 डिंग, ये बी, अरे भैया इसमें से इसको घटा दिया यार हमने। अब एक काम कर रहा मैं, देखना एक काम कर रहा मैं कह रहा यार जैसा लास्ट टाइम कहता वैसे इसको उठवा के अगर मैं इस तरफ लेवा लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। एक्स में से x1 लिख दूंगा ऐसे, जितनों को समस्या हो चुकी है देखो ये घाटे होते हैं पता है आपको, वो मैंने उसको कॉपी किया ना यार, अभी मेरा चलने में आनाकानी कर रहा है, इसको मज़ा नहीं आ रहा यार। किस के मज़े का ध्यान रखें हम भी यार। चलो इधर आ जाओ मुन्ना, इधर आओ और इधर जो है उनको दिखने दो यार। देखो ना कितना घिस घिस के बेचारा चल रहा, वो सारी उम्र का बस घुट घुट के जी लिए जीने दो ला 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 ला। ये हो गया। नाउ फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस, एक बताओ मैट्राइसिस पता नहीं कहाँ से उड़ उड़ के आ रहे हैं।
दिस टर्म शुड बी इक्वल टू दिस। यार एक बार बताओ, लैम्डा बज गया, समझ में आ रहा है किसी को? आप बुरा मान जाओगे यार, छोड़ो, बुरा मान जाओगे यार। La 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 la, give me some shine. This term equal to this lambda के साथ j क्या आपका कोफिशिएंट? Give me some rain, give me some another chance and grow up once again. La 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 la, la 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 la, la 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 la, बचपन तो गया जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। अरे भैया क्लास चल रही है, सॉरी यार, मुझे अपनी पढ़ाई के दिन याद आ गए, मैं ऐसे ही पढ़ा करता था, अब क्या करें यार, छोड़ो। z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ये वो उन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट हैं जो बोलते थे ना कि हम गाने सुन सुन के पढ़ाई होती है, ये साइड इफ़ेक्ट है। जब सुन सुन के पढ़ाई करी है आपने, अब सुना सुना के पढ़ाई कराओ फिर, अब और क्या कर सकते हैं, ये चीज़ है। लैम्डा है सबके सब, चुपचाप रह लेता हूँ यार, तो चुपचाप भी नहीं रहा जाता ना, क्या करें, सपने में भी आजकल बोलते रहते हैं। ठीक है, बढ़िया, समझ में तो नहीं आ गया किसी को? देखना क्या पता समझ में आ गया। एक बात बोलूँगा मैं, 100 बात की एक बात बोलूँगा, बिल्कुल रुक जाओ, तैयार हो जाओ सबके सब, एक बात फेंकने वाला हूँ, देखना इधर देखो, सबके इधर देखो। पिछली बार क्या आया था यार, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस अपॉन ए बी सी आया था यार। आप अगर कैच करें बात को, पिछली बार क्या आया था, ए बी सी, एंड व्हाट आर द ए बी सी? दे आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन पैरेलल वेक्टर्स। कैच करना प्लीज, कैच करना, मैं फेंक रहा हूँ बस। इधर देखो, मुझे बताओ अगर बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो वो है तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? वही होंगे यार। अभी धीरे धीरे आप पढ़ोगे, मेरे साथ चिंता ना करें, अभी थोड़ी देर बाद आप मेरे से पढ़ने वाले हो। एक चीज आजकल में जब भी टाइम मिलेगा कि पैरेलल वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनेट होते हैं आपस में, प्रोपोर्शनेट होते हैं आपस में। कैसे होते हैं यार? प्रोपोर्शनेट होते हैं, यानी कि सेम रेशियो में होते हैं, या दूसरे शब्दों में फिलहाल के लिए समझ लो एक जैसे होते हैं। यानी अगर इसके डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या, कहीं ना कहीं डायरेक्शन रेशियो का, अरे यार आप लोग ना समझते नहीं हो, इधर आओ चलो। कितने लोगों को याद आ रहा है, मैं बोला करता था x इज इक्वल टू एल आर? कितने लोगों को याद आ रहा है कि डी आर की तरह बिहेव करता था, ये डी सी की तरह बिहेव करता था? कितने लोगों को याद आ रहा है कि डी आर इज इक्वल टू डी सी टाइप का, मतलब ये फंडा याद आ रहा? अब अगर डायरेक्शन रेशियो की बात हो रही है, कहीं ना कहीं एक तरह से डायरेक्शन कोसाइन की बात हो रही है। और मुझे एक बात बताओ, अगर इसके ये दोनों पैरेलल हैं तो दोनों के डायरेक्शन कोसाइन सेम नहीं होंगे? बोल दो। डायरेक्शन कोसाइन होते क्या है? एक्स वाई जेड से जो एंगल बनते हैं उनके कोसाइन। ये जितना एंगल एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ बना रहा होगा वो भी तो उतना ही बना रहा होगा, दोनों पैरेलल है, इसलिए डीसीज दोनों के सेम होंगे। और अगर डीसीज दोनों के सेम हो गए यार तो डी आर सेम नहीं होंगे क्या? डी आर भी सेम होंगे, प्रोपोर्शनेट होंगे। मैं जानता हूँ इस आर के कारण जानता हूँ मैं, डी आर में चक्करबाजियां होती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी एक अंदाज में समझ सकते हो सेम होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है व्हेन वी वर सेइंग कि ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन पैरेलल वेक्टर, तो अल्टीमेटली वो इस लाइन के डी आर भी है यार, लाइन के डी आर है वो कायदे से। कल को कोई पूछे लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, जो पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो वही है भैया। अब बताओ मैं बोल क्यों रहा, इतना कारण बताता हूं। क्योंकि यहां कौन है, x2 माइनस x1, दे आर व्हाट? इस ए बी वैक्टर के बोल दो नहीं है ए बी वैक्टर के डायरेक्शन रेशियो, नहीं बोल दो। ए बी वैक्टर निकालो जरा, कितना आएगा? x2 माइनस x1 आई क्या, प्लस y2 माइनस y1 जे क्या, प्लस z2 माइनस z1 के क्या। अरे आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो इसका मतलब ए बी वैक्टर के जो डी आर है, बेसिकली ए बी वैक्टर को उठवा के आप ऊपर नीचे कहीं भी भेज सकते हो, नहीं भेज सकते क्या? इक्वल वेक्टर पड़ा हुआ, अगर मैं ए बी वैक्टर को उठवा के ऊपर रख दूं फर्क पड़ेगा? वो अभी भी ए बी वैक्टर रहेगा। क्यों? क्योंकि वो इक्वल वेक्टर का एग्जांपल बन गया, क्योंकि एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड एग्जैक्ट डायरेक्शन में मैं रख रहा हूं, तो वेक्टर तो ए बी रहा ना यार। इसका मतलब कहना क्या चाहता है कवि यहां पे? कवि कहना चाह रहा कि ए बी वेक्टर के जो डी आर है दे आर जस्ट लाइक एक्टिंग लाइक व्हाट, डी आर्स ऑफ अ लाइन इस केस में। और अगर इसको उठवा के ऊपर रख भी दूंगा प्रीवियस केस बन जाएगा यार। तो मेरा कहने का मतलब है दोनों के दोनों इक्वेशंस अलग नहीं है, एक ही है। पता नहीं आप समझे नहीं समझे, जबरदस्ती नहीं है, समझोगे। बताओ कौन समझा? लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, कोई बात नहीं, मतलब हल्का फुल्का तो समझ ही जाओ यार। योगी ऑफिशियल नमस्ते भाई, मोटू पतलू को लेके आ रहे हैं आप, क्या बात?
ऐ दिल पागल मेरा क्यों बुझ गया, आवारगी आवारगी। कल शाम को बेशक्ल की आवाज़ ने चौंका दिया, हमने कहा हमने कहा हमने कहा तू कौन है, उसने कहा आवारगी है दिल। क्या बोल रहे, फिजिक्स में इतना कभी नहीं पढ़ा है, कहाँ से पढ़ लोगे फिजिक्स में यार, फिजिक्स में पढ़ा कहाँ से लोगे, मैथ्स का टॉपिक है भाई, ठीक है, फिजिक्स में नहीं आता ये, फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा वेक्टर अलजेब्रा पढ़ लोगे आप, 3 डायमेंशनल नहीं आता वहाँ पे, ठीक है। सर एक बार और बता दो, क्या बताएं एक बार और क्या बताएं, जल्दी बताएं फटाफट से। अगली क्लास से 8:30 बजे सबके सब प्रेजेंट रहना, 8:30 बजे सबके सब प्रेजेंट रहना प्रणव पांडे पे, ठीक है। चलो अभी फ़िलहाल बोलो क्या बताएं आपको। अविरल त्रिपाठी 75%, मतलब इतना ही समझ में आया यार। ओहो, अक्की शुक्ला शाबाश यार, बहुत बढ़िया अक्की, आप नाम रोशन करोगे मेरा। देखो यार मुझे ख्याल से समझ में तो आ जाना चाहिए, लेकिन मैं बताऊँ, सच बता रहा मैं आपको, सच बता रहा मैं, कंटिन्यूटी मेंटेन रखो इसमें, इतना ही बोल सकता हूँ मैं, पक्का बता रहा हूँ, पक्का 100%। आप मेरे साथ चलते हुए चलो, अभी चलते चलो, क्योंकि बहुत सी बातें इसमें क्या है ना, इसका थोड़ा इसमें पेशेंस ही रखना है बस आपको, क्योंकि यार अब कहानी, एक बार क्या हुआ था कि एक गांव था, वहाँ पर वो उस गांव में सभी नेत्रहीन लोग रहते थे। तो क्या हुआ, एक हाथी वाला वहाँ आया। अब हाथी वाले ने बोला भाई मैं हाथी ला रखा। तो लोगों ने कहा कैसा होता है हाथी, हमने भी देखा। तो कुछ लोग आए, सबने बताया, हाथी लोगों से पूछा कैसा हाथी था, उन्होंने कहा यार बढ़िया हाथी था, लेकिन यार वो हाथी मज़ा नहीं आया यार, बिल्कुल खंबे की तरह रहता है हमेशा। उसने कहा अच्छा जी, दूसरे से पूछा कैसा, उसने कहा यार केले के पत्ते जैसे होते हैं वैसा हाथी है ना। तीसरे से कहा हाथी कैसा, उसने कहा जिसे झाड़ू होता है वैसा हाथी है। अब सबके इतने, अब हाथी तो एक है, आप सब जानते हैं हाथी कैसा होता है, अब लोग बता रहे हाथी को ऐसा वैसा। तो लास्ट में निष्कर्ष ही निकला कि जो खंबे की तरह कह रहा था उसने हाथी के पैर पकड़ लिए जाके, अब उसको लग रहा खंबा है यार ये, और जिसने हाथी के कान पकड़ लिया उसको लग रहा है केले के पत्ते हैं, बताओ, और किसी ने पूंछ पकड़ ली उसे लग रहा है झाड़ू है। तो कुल मिलाकर इतना कुछ लगने का कारण क्या था, लोगों ने हाथी को एक नज़र में, पूरी नज़र में नहीं देखा। जो पूरी नज़र में हाथी को एक बार देख लेता कैसा हाथी है, उसे मजा आता, वो कहता ऐसा हाथी है, फिर वही चक्करबाजी है। अब क्या होता है, हमने चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया, अभी हमने आधा पढ़ लिया थोड़ा सा, अब बस 2-3 हफ्ते बाद फिर किसी ने पूछा और हम फिर अपने मन से चीज़ें बोलने में लगे हुए कि ऐसा वैसा। कहानी को एक बार स्क्रैच से एंड तक ख़त्म करें, उसके बाद कमेंट करें कहानी के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, या तब जाके बता पाएंगे हाथी कैसा है, तभी जाके बता पाएंगे कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कैसी है। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, हाथी को आगे जानने के लिए, मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को आगे जानने के लिए हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के दौरान। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर। अभी के लिए इतना ही। जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं, नहीं है, मतलब जो हैं यहाँ पर, सभी के सभी वीडियो को लाइक करें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी बनती है यार, ये थोड़ा ना हाथी देखने के पैसे लगते हैं भाई, आप क्या सोच रहे हैं फ्री में चल दिए, यहाँ के पैसे लाइक मारने पड़ते हैं यहाँ पे आके। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद। तुम पास हो या न हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है, अगर तुम पास हो, अगर तुम पास हो, तेरी नजरों में तेरे सपनों में नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी। तुम पास हो या न हो क्या फर्क है।